सास का कायाकल्प। राधा को अपनी सास से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही चलती थी। तू क्या करेगी साड़ी पहनकर? दिन भर भागा दौड़ी करती है। साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी। तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ सुनो, अब हम लोगों को बम्बई चलना पड़ेगा। मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा, तू भी अब नौकरी में जाने लगी है। मैं तो बोर हो जाती हूँ। सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूँ। हाँ हाँ माँ, और क्या। यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा, दो चार फन लविंग से मुझे भी मिलवा देना। बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह ग्रेट डार्लिंग। आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। ये मेरी मम्मी है। क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? वो औरत सास की तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखती है, फिर कहती है, अब ठीक है, कल से भेज देना। सास समझ जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे माँ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए। आपको आपकी दोस्तों के पास जाना है ना। और नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखूं। वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा। ना चाहते हुए भी सास उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सास से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है। वो रोज सास को पार्क में भेजती, लेकिन सास रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, आप बाहर जाकर खुश नहीं होती हैं? अरे बेटा, खुश तो हूँ लेकिन लेकिन क्या माँ, आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बाहर से आती हैं तो परेशान सी दिखती हैं। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पार्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती हैं। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पार्क में जाती है। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ब्यूटीफुल टॉप, कहाँ से लिया? हे, मेरे घर में कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग। मैं रोज आती थी तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो। लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती करनी है। अरे तुम तो बुरा मान गई। वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपनाना ही था। दिखावे वाली जो है वो, मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया।
लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई, अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना, मेरी प्यारी बहू, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा ये गलत भी तो नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। क्यों? ठीक है ना माँ, अब जब ये हम लोगों का देश है तो क्यों ना हम यहाँ का भेष अपना ले। हाँ हाँ जरूर, मैं तो तैयार हूँ। समय के साथ खुद को बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं नकल के चक्कर में बंदर ना दिखने लगूं। खैर, बहू लग जाती है सास की कायाकल्प। सास का आदान प्रदान। वह दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, कहावत है ना। तो उसी कहावत से प्रेरित होकर ये कहानी सुने। मीरा अपनी सहेली सीमा से कहती है, क्या रे सीमा, तेरे जैसी सास भगवान सबको दे। कोई रोक टोक नहीं, कोई बोलियां नहीं, आराम से रहती है और आराम से रहने देती है। एक मेरी सास है। माना कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरी कई परेशानियां हैं जो मेरी सास के साथ है, तू नहीं समझेगी। चल अच्छा रखती हूँ, ननद आई है, उसकी खातिरदारी करनी है। मीरा सीमा की सास से काफी इम्प्रेस रहती है। फिर एक दिन सीमा मीरा के घर किसी काम से जाती है। मीरा की सास कहती है, हाँ भाई सीमा, क्या करने आई है? घर में कोई काम धाम नहीं है क्या? सीमा को तो शौक लगता है, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। आंटी, मैं कौन सा कुछ लेने आई हूँ, देने ही तो आई हूँ। ये अचार बनाया था। तभी मीरा आ जाती है। अरे तू अचार लाई है? तेरी सास ने कुछ कहा नहीं? यहाँ मेरे घर पर तो सामान सड़ जाए, लेकिन मेरी सास मजाल है किसी को चवन्नी भी देने दे। अरे क्यों ना बचाऊं चवन्नी, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। तेरे भरोसे रहूं तो सब लुटा दे। अब ले ले अचार उससे और दफा कर। मीरा सीमा से अचार लेकर उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। अरे यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। क्या बात कर रही है? कितनी तो बेइज्जती करती तेरी, लेकिन फिर भी तुझे मेरी सास अच्छी लगी। मेरे घर आजा कभी, मेरी सास को देखेगी ना तब पता चलेगा। अरे इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जरूर आऊंगी मैं तेरे घर, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं आ सकती। हाँ, देख रही है ना मेरी सास का हाल। हाँ हाँ, कुछ न लाना, मैं तो कहती हूँ खाली झोला ले आना बस। सीमा चली जाती है। फिर क्या, दोनों अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन एक रोज न जाने क्या होता है, मीरा सीमा के घर आती है। सीमा की सास कहती है, अरे सीमा, देख तो कौन आया है, तेरी सहेली मीरा। मीरा, आज कैसे यहाँ पर? आजा आजा। और ये हाथ में क्या है तेरे? क्या मतलब? कुछ नहीं आंटी जी, ये तो खाली थैला है। वो क्या है ना, मंडी जा रही थी तो सोचा मीरा से मिलती चलो। अरे काहे को मंडी जाना, कल ही मेरा बेटा सब्जी लेकर आया है। अरे मीरा, जरा सीमा का ये थैला तो भर दे। मीरा घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकती, हम लोग ना अलग सब्जियां खाते हैं। खैर, मीरा सब्जी तो नहीं लेती, लेकिन सीमा की सास तो न जाने क्यों कद्रदान हुई रहती है। अरे मीरा, जरा चिकन मटन बना ले, तेरी सहेली आई है। मैं फोन कर देती हूँ, वो दे जाएगा। और सुन, मिर्च जरा तेज कर देना। लेकिन मीरा तीखा नहीं खाती है माँ जी। अरे खाना चाहिए, अब सीसी करेगी ना तो नाक का सारा कचरा भी निकल जाएगा। हाय रे, कितनी अच्छी है तुम्हारी सास। हाँ, तभी आसपास के सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं सुबह से ही। अभी 2 मिनट रुक ना, खुद पता चल जाएगा। तभी पड़ोसन आती है। अरे बहन जी, चाय का वक्त हो गया, सोचा चली आऊं आपके घर। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, वो क्या है ना, बहू की सहेली आई है तो चिकन बन रहा है, वो भी लेती जाना। मैं जरा ज्यादा ऑर्डर कर देती हूँ। और हाँ बहू, पकोड़े भी तल ले चाय के साथ। जा जा मीरा बेटी, सीमा की मदद कर दे जरा। मीरा सीमा के पास किचन में जाती है, जहाँ सीमा सास को कोस रही होती है। घर में कितनी मुश्किल से सब्जी और राशन आता है, लेकिन ये नहीं समझेंगी। अरे पिछले महीने भी 2 बार राशन लाना पड़ा था, लेकिन ये है कि सच्ची यार, फिर भी तू लकी है,
तेरी सास कम से कम मेरी सास की तरह तो नहीं है। मीरा कुछ देर रहकर वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं किसी तरह सास के साथ दिन काट रही थी कि एक दिन सीमा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, बस करिए, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। एक बार, बस एक बार आप मेरी सहेली मीरा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कितनी अच्छी इंसान है वो, कितना सोचती है घर के लिए। दूसरी तरफ मीरा, माँ जी कैसी हैं आप? कुछ तो सोचा करिए, समाज नाम की भी कोई चीज होती है। बस एक बार मेरी सहेली सीमा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कैसे जी जाती है जिंदगी, उन्हीं से पता चलेगा। दोनों की सास को आता है गुस्सा। अरे भाई, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो किसी के साथ तुलना कर दे और वो कुछ ना कहे। मीरा की सास कहती है, मुझे तो सीमा के पास ही छोड़ा। सीमा की सास कहती है, तू ना मुझे मीरा के पास ही छोड़ दे। दोनों एक दूसरे से सलाह करती हैं और सासों का किया जाता है आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज। अगली सुबह मीरा की बदली हुई सास, अरे मीरा, मेरी बेटी आ रही है। मीरा को तो आदत थी कि घर का कोई भी आए दमड़ी ना निकले, ना कुछ बनाना ना कोई लेन देन। अच्छा माँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कैसा कोई बात नहीं? अरे लाओ 16 तरह के पकवान और ननद को देने के लिए सीधा निकालो। सीधा समझती हो ना? देना लेन देन? अरे माँ जी कैसी बात कर दी। इस घर में जो कोई कुछ भी ले आए, लेकिन मजाल है घर की चवन्नी भी कहीं चली जाए। अरे ये तो परंपरा ही नहीं है इस घर की। बाकी खाना हो तो रोटी दाल बना देती हूँ। रोटी दाल तो मेरी बेटी दुख में भी नहीं खाती, तो मायके में क्यों खाए। मैं अभी चिकन, मटन, पनीर और दाल ऑर्डर कर रही हूँ, सब बना देना। लेकिन मेरी तो आदत ही नहीं है इतना सारा खाना बनाने की। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो माफ करें। अरे कैसी बात कर रहे? तेरी सास की बेटी नहीं आती थी क्या? आती थी ना, खूब आती थी, लेकिन मजाले की सास कुछ एक्स्ट्रा कर दे। माँ जी देखिए, मेरी तो ये आदत नहीं है। दूसरी तरफ सीमा, माँ जी वो मेरे मायके से लोग आ रहे हैं, तो मैं जरा उन लोगों के लिए कुछ बना लेती हूँ। क्यों क्यों बना लेती हो? दाल रोटी बनी है ना, साथ में अचार रख देना। वैसे आ क्यों रहे हैं बेटी के घर? सीमा को तो बहुत बुरा लगता है। कहाँ तो उसकी सास पड़ोसी के कुत्ते को भी घी की रोटी खिलाती है, और कहाँ ये मीरा की सास जो उसके मायके वालों के लिए सूखी रोटी अचार रख देने की बात कर रही है। वो मेरी भाभी आई है ना, नहीं तो शादी के बाद भाई पहली बार आ रहा है। हाँ तो उन लोगों को बोल दो, हमारे घर का रिवाज है सास के लिए 10 साड़ी, हार और सजावट का सामान लेकर ही आना, समझे? सास तो बोली जा रही थी, लेकिन सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा का पति, अरे सीमा क्या हो गया? तुम्हें तो माँ से बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए थी ना। कहाँ माँ हर किसी के आव भगत में तुम्हें लगा कर रखती थी, लोगों से खूब मिलती, घर का सामान बांटा करती थी। अरे याद है ना, तुम्हारे घर वाले आते थे 1 पैकेट लेकर और जाते थे पूरे 10 थैले के साथ। अब आएंगे 10 पैकेट लेकर और जाएंगे खाली हाथ। सही है? नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। सीमा घबराकर मीरा की सास को लेकर उसके घर जाती है, जहाँ मीरा, सीमा ले जा अपनी सास भाई। हाँ मैं भी तेरी सास वापस ही देने आई हूँ। चलो मम्मी जी, मेरे लिए तो आप ही सही हो।